हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो में लेकर आई हूं और आज के इस वीडियो में हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वहां के अजब गजब नियम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो देखिए, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। और चलिए कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पर मोटा होना गैर कानूनी माना जाता है। जी हाँ, यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की कमर कितनी होनी चाहिए ये भी तय है। इसके अलावा यहाँ पर बिल्लियों को पालना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अक्सर काम करते वक्त ना हम कभी कभी सोचते हैं ना, काश थोड़ा सा सोने के लिए मिल जाता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में काम करने के दौरान बकायदा 30 मिनट का समय दिया जाता है कि भाई साहब जाइए और थोड़ा सा आराम फरमाइए। इसके अलावा यहाँ पर जब लोग अकेलापन महसूस करते हैं तो उसके लिए बकायदा एक तकिया भी मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर लोग अपने अकेलेपन को एक तकिए के सहारे दूर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ऐसा कैसा तकिया है, तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। और उसके पहले आपको हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा और हमारे पेज को फॉलो करना होगा। तभी तो आप इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ अगर आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और फैक्ट्स आपको अलग अलग कंट्री के हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। और चलिए बिना देर के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दुनिया के सबसे साफ देश की सैर पर। ये देश दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ हवा से भी तेज दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन है। अब शायद आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। इस देश का नाम है जापान। जापान की सबसे खास बात है यहाँ की बुलेट ट्रेन। वीडियो की शुरुआत हम इसी से करेंगे। दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन यहीं पर दौड़ी। ट्रेन की रफ्तार सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर मैं कहूँ मोटा होना गैर कानूनी है तो आप कहेंगे कि ये मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन जापान में इसको लेकर एक कानून है जिसका नाम है मेटाबो लॉ, जिसके मुताबिक 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष की कमर 33.5 इंच से ज्यादा नहीं और महिलाओं की कमर 35.4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा कानून शायद आपने न कभी सुना होगा और न ही कभी देखा होगा। इस देश को टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ की राजधानी टोक्यो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की आबादी 3 करोड़ से भी ज्यादा है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन कहाँ है? वो टोक्यो में है और नाम है शिंजुकु रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यहाँ पर 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग सफर करते हैं। भीड़ इतनी होती है कि लोगों को धक्का देकर ट्रेन में डालने के लिए खास तौर पर कुछ लोगों की हायरिंग होती है जो ये काम करते हैं। जापान में आपको कई कडल कैफे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लोग अपने पार्टनर के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं। साथ ही यहाँ कडल थेरेपी लेकर अपनी थकान मिटा सकते हैं। खास बात यह है कि टूरिस्ट भी इन कैफे में मजा ले सकते हैं। यही नहीं, टोक्यो का स्काई ट्री टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर माना जाता है। आप शायद सुनकर चौंक जाए, लेकिन यहाँ 50,000 से भी ज्यादा लोग 100 साल के हैं। और हो भी क्यों ना, यहाँ के लोग फिटनेस पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ के लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हैं। अक्सर आपको काम करते वक्त नींद आती होगी और आप सोचते होंगे कि काश सोने को मिल जाए। यहाँ काम करने के दौरान अलग से सोने का समय भी दिया जाता है। यहाँ की कुछ कंपनियों में काम करने वाले लोगों को दोपहर 1 से 4 बजे के बीच 30 मिनट सोने का समय अलग से दिया जाता है। माना जाता है कि सोना आलस नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का नतीजा है और इसे इनेमोरी कहा जाता है। यहाँ काम करने वाले लोगों को बड़ा मजा आता है, इतना मजा कि लोग छुट्टियाँ लेना पसंद नहीं करते। एक और बात बताते हैं जो आपको नहीं पता होगी, यहाँ सिगरेट नहीं पीने वालों को अलग से 6 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है। हमारे देश में बच्चे छोटे होते हैं तभी से हम सोचने लगते हैं कि बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, लेकिन ये एक ऐसा देश है जहाँ बच्चों को 10 साल तक पढ़ाई से दूर रखा जाता है। इसको लेकर बकायदा कानून है। 10 साल तक बच्चों को किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। इसके तहत 10 साल तक बचपन की जिंदगी जीने का समय होता है। इस देश में बिल्लियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ के लोग बिल्लियों को पालना शुभ मानते हैं। लोगों का ये मानना है कि काली बिल्ली भाग्य लेकर आती है, इसलिए यहाँ ज्यादातर हर किसी के यहाँ काली बिल्ली दिख जाएगी। यहाँ का आओ सीमा आइलैंड, यहाँ आपको 400 से ज्यादा बिल्लियाँ नजर आएंगी और कुत्तों को रखने की इजाजत यहाँ नहीं होती। इस आइलैंड पर करीब 100 लोग ही रहते हैं। गलतियाँ करने पर हम अक्सर सॉरी कहते हैं, लेकिन जापान में माफी मांगने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ
के लोग किसी तरह की गलती होने पर अलग अलग 20 तरह से माफी मांगते हैं। खास बात ये भी है कि यहाँ के लोग काफी पंक्चुअल होते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती। इस देश में अकेलेपन को दूर करने के लिए खास तकिया आपको मिलेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। ये तकिया पुरुष और महिला के शरीर के आकार का होता है। जब लोग तनाव में होते हैं, अकेले होते हैं, तो इस तकिए का इस्तेमाल करके अपने अकेलेपन को दूर करते हैं। जापान में कई सारे रेस्टोरेंट, होटल और बार है जहाँ एक से बढ़कर एक खाने की चीज मिलती है। यहाँ सबसे ज्यादा जापानीज और चाइनीज खाने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ जाते हैं तो ऑक्टोपस आइसक्रीम आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। फिश खाना यहाँ के लोगों को काफी पसंद है, लेकिन चावल भी लोगों के बीच उतना ही पॉपुलर है। लोग ब्रेकफास्ट में भी चावल खाना पसंद करते हैं। अगर आपको चॉकलेट खाना पसंद है तो यहाँ पर आपको किटकैट चॉकलेट के अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी। जापान में इस चॉकलेट को कीटो काटो के नाम से जाना जाता है। थोड़ा अजीब है, लेकिन यही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पहली बार न्यूक्लियर अटैक किसी देश में हुआ था? अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था। 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त की तारीख को ये हमले हुए थे। यहाँ के रेस्टोरेंट काफी ज्यादा पॉपुलर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के घर बहुत छोटे होते हैं। यकीन मानिए, इतने छोटे कि ये बेडरूम के बराबर होते हैं। यहाँ गाड़ी तेज चलाना अपराध माना जाता है। यहाँ पर गलती से भी जरूरत से ज्यादा तेज गाड़ी मत चलाइएगा, नहीं तो आप पर गोली चल सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। तेज गाड़ी चलाने पर यहाँ की पुलिस आपको सीधे गोली मार सकती है। जापान देश की कुछ खास परंपराएं हैं। यहाँ के स्कूली बच्चे अपने क्लास और स्कूल की सफाई खुद करना पसंद करते हैं। ये उनकी अपनी चॉइस होती है, न कि उनसे ये काम कराया जाता है। इस परंपरा को ओसोजी कहा जाता है। हम सभी एक दूसरे से हाथ मिलाकर ग्रीट करते हैं, लेकिन जापान में एक दूसरे से हाथ मिलाकर नहीं, बल्कि सिर झुकाकर ग्रीट करते हैं। जापान में अगर कोई बाहर से भी आ जाए तो यहाँ के लोग इसी तरीके से सिर झुकाकर उनका सम्मान करते हैं। दोस्तों, अगर आप जापान घूमने जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास करीब 1.5 लाख रुपए होने चाहिए, वो भी अकेले घूमने के लिए। आप 7 से 8 दिन साफ सुथरे देश जापान में आराम से घूम सकते हैं। जापान एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के मामले में ये देश काफी ज्यादा आगे है। यहाँ 98% लोग जापानी हैं और केवल 2% लोग ही बाहर के हैं। यहाँ रहने वाले लोग जापानीज बोलते हैं। आबादी के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा 10वां देश है और यहाँ के लिटरेसी रेट 99% है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको जापान देश की सैर करके? मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको यहाँ का कौन सा फैक्ट या कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और क्या इस वीडियो को देखने के बाद आप जापान जाने की सोच रहे हैं। और जाते जाते देखिए, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, फेसबुक पेज को फटाफट से फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।